Hare Krishna, Vaheguru, Vaheguru. You know, Sri Guru Nanak Sahib says, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पाए. जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पाए. But then he adds to it, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पाए. बोल ना जाने माया मद मत मरना चित्त न आए. अब now second line is what explains the first line. ये बात उनको समझ नहीं आ सकती जो इस दुनिया के अप्स एंड डाउन्स में फंसे हुए हैं. उनको ये बात समझ नहीं आ सकती. जैसे कि हम अक्सर जो अच्छे लोग हैं वो स्माइल करते हैं, अंदर कुछ भी हो रहा हो मगर स्माइल कर. दैट्स एन एटिकेट, यू नो. आई मीन इट विल बी वेरी अनबिकमिंग ऑफ अ ह्यूमन नॉट टू स्माइल. अंदर कुछ भी हो, वट एवर हैपनिंग इनसाइड, you have to, whatever be your inside, you have to put on nice clothes, you know. So smile is nice clothes. You have to use some cosmetics, you have to do up your hair. Even when you're going to attend a funeral, it's not that you don't dress up, you know. So you have to have a smile. अंदर कुछ भी हो. So, but सचमुच दुख ना होना. जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पाए. बट बोल न जाने माया मद माता. जो माया मद माता में फंसा हुआ है उसको ये समझ नहीं आ सकती शब्द. लोग बोल तो देते हैं कि कैसे हो, तो आई एम फाइन, या इन पंजाबी डिशेस चढ़दी कला. चढ़दी कला. बट गुरु नानक वुड से चढ़दी कला संभव ही कैसे है. ही वुड से दुख या सब संसार. So how do you say chढ़दी कला? Chढ़दी कला is an etiquette. I'm fine. You cannot start weeping if, I ask you, how are you, and you start wailing and weeping. That will be unbecoming. You have to and you must say, I'm fine. Chढ़दी कला ji. But he would also give you a formula. He would say, नानक नाम चढ़दी कला. एवं ही चढ़दी कला नहीं. नाम. जो नाम से जुड़ा हुआ है, नेचुरली. Chardikala. Chardikala means infinitely your bliss will keep rising if you're connected with Naam. वही राम राम करता तो जग हुआ. ऐसे तो नाम नहीं जपना. Actually, it's a commandment. One of the first or second commandment of Moses. Jews, it was handed over to Jews, and it's in the first chapter of Bible. The commandment is, आई मीन हम तो आपस में कहते रहते हैं ना, राम राम करता जाग मुआ. बट कमांडमेंट मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ अ वार्निंग टू यू. इट्स अ वार्निंग. इट्स अ वेरी सिवियर वार्निंग. द कमांडमेंट सेज, डू नॉट डू नॉट टेक द नेम ऑफ गॉड. देखो, कमांडमेंट है क्रिश्चियंस को, Jews को. I mean, it's to the entire populace. Why only Jews and Christians? Moses was given this commandment by God himself, who said, do not take the name of God in vain. Do not take the name of God in vain. In vain. ऐसे ही मत राम राम बोलते रहा करो, बोलना ही बंद कर दो. प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम. बात बन जाएगी. प्रेम और खुशी से बोलो राम राम राम.
वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। 100% बात बन जाएगी, यही तो रास्ता है। एक दूजी को लाख होए लाख होए लाख 20, लाख लाख गेड़ा आखिए, एक नाम जगदीश। उसका नाम जपते रहो, बट नॉट इन वेन, नेवर। I experienced it. You have to experience things in life. जब किसी को प्यार करते हो ना, तो पता चलता है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड क्या होता है। तब पता चलता है गुलाब जामुन और आइसक्रीम इकट्ठा खाने से कितना मजा आता है। when you love a thing you know when you love a thing, you find it कि ठंडक भी मिलती है, it's hot also and it's cold also। मजा आता है। It's an experience, so I experienced it। In front of my guru, I was reciting Simro Simar Simar Sukh Pavo, something is to go on in your heart। So I was saying Simro Simar Simar Sukh Pavo, and he asked me to shut up। It's like Moses being told, do not take the name of God in vain। ऐसे ही मत बोली जाओ सिमरो सिमर सुख पाओ, सुख भी नहीं हो रहा, सिमर भी नहीं रहे हो, क्यों बोली जा रहे हो? धीरे से बोलो, धीरे से बोलो, मुंह से नहीं, दिल से बोलो। सो गुरु नानक साहब सेज, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पाओ। बट बोल न जाने माया मद माता, ये बात उनको समझ नहीं आएगी। I've developed a very severe catch in the back, just about half an hour back. I'm very happy I'm being able to move now, but suddenly it hurts very badly, suddenly। So I was reminded that ये तो कैच ही है एक छोटा सा, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। नहीं ठीक होगा, कोई गोली खा लूंगा, कोई गर्मी वर्मी लगा लूंगा, ठीक हो जाएगा। बट एक बार ऐसा भी हुआ था जब मुझे सांस आना ही बंद हो गया, सांस ही नहीं आ रहा। सो किसी ने बोला कैसे हो, ऐसे वंडरफुल चढ़ती कला, नानक नाम चढ़ती कला। ही सेज के सांस क्यों नहीं आ रहा, तुम भाग रहे हो? ऐसे नहीं, भाग तो नहीं रहा हूँ फोन पे, मगर सांस नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? कोविड तो नहीं हो गया? आई सेड हाँ कोविड हो गया। लोरे जी जा कहाँ जा रहे हो? आई सेड हॉस्पिटल जा रहा हूँ। चलो मैं हॉस्पिटल चले गया। हॉस्पिटल वालों ने बोला कि ये तो आपके लंग्स फेल हो गए हैं बिल्कुल, आपको वेंटिलेटर पे लेना पड़ेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यही मरने का टाइम होगा, नो प्रॉब्लम। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है मरने में। फिर डेथ लीव्स इट्स स्टिंग। मरने में क्या प्रॉब्लम है? जीने में जैसे मजा आ रहा है, ऐसे ही मरने में भी मजा आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो कोई डर नहीं है। सो दैट इज व्हाट इट इज, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पाए। बट बोल ना जाने माया मद मारता, जो संसार के में उलझा हुआ है वो नहीं ये बात समझ सकता। मेरे राम राय तू संता का संत, तेरे तेरे सेवक को पाओ कुछ नहीं। जो तेरे साथ जुड़ जाता है उसको कोई डर नहीं रह जाता कभी भी किसी चीज का। बट बोल ना जाने माया मत मारता। जब तक आप फंसे हुए हो इन चीजों में, तब तक ये बातें समझ नहीं आ सकती। जब समझ नहीं आ सकती तो सुननी क्यों? नहीं, सुन लो क्योंकि कन्विक्शन हो जाए कि ऐसा संभव है। संभव है, ये इमेजिनेशन नहीं है, ये सचमुच है। इस ब्रेन को तो इग्नोर किया जा सकता है कि चलो ठीक है, ठीक हो ही जाना है आफ्टर ऑल, कितनी देर रहेगा स्प्रेन। मगर डेथ को भी सोचना होगा, कोई बात नहीं है, मर जाएंगे, ठीक है। और फिर जब मैं वेंटिलेटर से निकला तो मुझे लगा था कि छोटा सा बच्चा होऊंगा कोई, कैसे बोलूंगा, मुंह से कैसी आवाज निकलेगी, बच्चा होगा एक दिन का। पर मैंने देखा ये तो वही बॉडी है वापस। क्योंकि जो व्हेन यू गो ऑन वेंटिलेटर यू डोंट नो व्हाट इट इज, यू डोंट नो एनीथिंग। सो जब मैं वेंटिलेटर से वापस इस दुनिया की होश में आया तो ये तो यही बॉडी थी।
सो बट हिल नहीं रही थी क्योंकि पैरालाइज थी, बट वेल बड़ा मजा आ रहा था, इन एवरी विच वे बहुत मजा आ रहा था। सो ये मजे के लिए ही जिंदगी मिली है। ह्यूमन लाइफ इज अ प्रेशियस मोस्ट लाइफ वेयर यू कैन रियली experience what is called existential bliss। और वो existential bliss कैसे मिलता है? प्रेम से मिलता है। प्रेम कहाँ से मिलता है? भगवान से। भगवान से प्रेम है तो भगवान की कृपा होगी तो ही भगवान से प्रेम मिलेगा। मगर भगवान के पास कहाँ से प्रेम आ गया? ये भी सोचने की बात। भगवान आपसे ही तो प्रेम लेता है। भगवान, लव सस्टेन्स गॉड एंड गॉड सस्टेन्स लव। It is a circuit. It's a circuit, electricity circuit. आत्मा परमात्मा मिल जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बहनी शुरू हो जाती। फिर नहीं पता चलता कि आत्मा कहाँ है और परमात्मा कहाँ है, क्योंकि दो चीजें एक हो चुकी होती हैं। इवन द साइंटिस्ट्स कैनॉट फाइंड आउट कि अब नन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड कैन फाइंड आउट अभी पॉजिटिव वायर कौन सी और नेगेटिव कौन सी। जब मिल ही गई तो फिर कोई नेगेटिव नहीं, कोई पॉजिटिव नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, कोई लवर नहीं, कोई बिलवड नहीं। देखिए पाते हैं उस शाख, बुतों से क्या फैज, बुतों से क्या फैज। ये सृष्टि बुत ही तो हैं, आइडल्स ही तो हैं हम सब लोग। सो बेचारे अनफॉर्चुनेटली भटके वो लोगों ने आइडल्स को तोड़ना शुरू कर दिया। पहले तो मंदिर के आइडल्स को तोड़ते थे, फिर अभी लोगों को भी मारना शुरू कर दिया। ये चलो ठीक है, ऐसे ही से कोई बात नहीं, समझ आ जाएगी किसी तरह। हम सब आइडल्स ही हैं, तो चलो फिर आइडल्स को भी मार दो। No, no, we have come to experience love in this world. देखिए पाते हैं उशाक। उशाक एक्चुअली आइडल वर्शिपर्स को तो नहीं बोला गालिब ने। उशाक वर्ड इज व्हाट? आशिकी, प्रेम, लव। सो लव बिटवीन आइडल्स, लव बिटवीन ह्यूमंस, लव बिटवीन एनीथिंग एंड एनीवन। देखिए पाते हैं उशाक, बुतों से क्या फैज। देखिए कितनी ग्रेस मिलती है प्यार करने से। आप खिल जाते हैं, भगवान भगवान हो जाता है अगर प्यार हो तो। नहीं तो भगवान बुद्ध ही है, एक पत्थर ही है। मगर आप प्यार करें तो वही पत्थर को हम शिवलिंग बोलते हैं। हम सबका काम है भटकना भी, उलझना भी और सुलझना भी। सो somebody needs to come and ये उलझन को सुलझाए। कहते हैं कि जो काबा में पत्थर पड़ा है वो शिवलिंग है। ये उलझन बताई मैंने, ये सुलझाया नहीं, मैं तो और उलझा दिया। अब मुस्लिम्स पकड़ लेंगे मुझे गले से आके। मगर ठीक है, लोग बोलते हैं कि जो काबा में पत्थर पड़ा है वो शिवलिंग। अब शिवलिंग क्या है? अभी हिंदू पकड़ लेंगे मेरा गला। शिवलिंग क्या है? शिवलिंग तो एक पत्थर ही है। फिर वो शिवलिंग कैसे बन गया? क्योंकि आप उससे प्रेम करते हो तो वो शिवलिंग कहलाता है। अदरवाइज एनी रोलिंग स्टोन इन द स्ट्रीट इज अ स्टोन। आप उसको उठा के शक्तिपीठ के ऊपर रख दीजिए, प्रेम के अंदर, मतलब अपने ही हाथों में रख लीजिए। शक्तिपीठ क्या है? आपके प्रेम के ऊपर रख लीजिए, उसको शिवलिंग बोलिए, वो शिवलिंग है। आप, गॉड सस्टेन्स लव, लव सस्टेन्स गॉड। प्यार ही नहीं है तो गॉड इज डेड। Friedrich Nietzsche was a German philosopher who wrote the book called God is Dead. Yes, indeed, there is no God. When there is no love, there is no God. There is no doubt about it.
गॉड मीन्स लव। आप किसी को भी प्यार करना शुरू कर दीजिए, वो आपका गॉड है। किसी पत्थर को प्यार करना शुरू कर दीजिए, वो शिवलिंग है। और उस शिवलिंग को फिर बोलिए कि वही काबा में पड़ा है। वो एक पत्थर पड़ा है, उसको मुस्लिम्स प्यार करते हैं, ठीक है, आप उसको शिवलिंग बोल लो। तो श्री कृष्ण का आइडल आपके मंदिर में पड़ा है, उसको शिवलिंग बोलने में क्या इतराज है? जिस चीज को भी प्यार करते हो वो शिवलिंग है, वो भगवान है। सो ये प्रेम को बोल ना जाने माया मद माता। जो माया में फंसा हुआ है, अपने ही आपको कुछ समझता है, उसको प्रेम करना नहीं आता, वो प्रेम कर भी नहीं सकता। वो ज्ञान के भ्रम में फंसा हो। ज्ञान का भ्रम मतलब ज्ञान के अज्ञान में फंसा हो। ही थिंक्स ही नोज, बट द हाइएस्ट नॉलेज इज आई डोंट नो। दैट्स द हाइएस्ट नॉलेज। Highest knowledge is called Vedant. Vedant means I don't know, isn't it? Vedant means Vidya ka ant. So I don't know. Vaheguru, Vaheguru, love will blind you. Means you will not even know what to say, you will not even see. आपको ना कुछ दिखेगा, ना कुछ जानते होगे, ना कुछ सोचोगे. It'll make you empty. And when you become empty, you will be filled. Emptiness alone can be filled. एक जो डस्टबिन होता है, उसमें कुछ भी नहीं डाला जा सकता, क्योंकि उसमें इतनी सारा कचरा डाला हुआ है, इसीलिए उसको डस्टबिन बोलते हैं, गार्बेज बिन। बिकॉज गार्बेज पड़ा हुआ है, अदरवाइज इट इज जस्ट अनदर बिन। उसमें से गार्बेज निकाल दो, नो यू कैन कॉल इट अ ट्रेजर चेस्ट। नो यू कैन कॉल इट, उसमें अपना हीरे मोती सब डाल दो, सब कुछ रख दो उसके अंदर। पर जब तक गार्बेज निकालोगे नहीं, तब तक तो वो गार्बेज बिन ही है। सो जब तक आप नॉलेज को पकड़े हुए हो, अपनी ही नॉलेज को, तब तक उसमें प्रेम नहीं डाला जा सकता। प्रेम क्या है? धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी। धुन में ध्यान एक धुन है, जो इन सब गानों से, जो आप रिकॉर्डर में सुनते हो, जो सारी गुरबानी सुनते हो, जो जो सब भजन कीर्तन सुनते हो, इनसे परे है। एक धुन है, उसी से आरती होती है, उसी से आरती होती है, उस धुन से। इसीलिए गुरु नानक बोल देंगे उनको, क्योंकि वो धुन सुनती है, वो बोलते हैं कैसी आरती होए पावखंड ना तेरी आरती। क्योंकि उसको सुन गई ना, तभी तो बोला, नहीं तो कैसे बोल सकते। हमने तो उसकी ट्रांसलेशंस कर दी, रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी उसकी ट्रांसलेशन कर दी, एंड वी कंसिडर टू बी वेरी वेरी प्रोफाउंड। मगर सुनी तो नहीं ना किसी को। वही धुन सुननी चाहिए ना, तब आवाज निकलेगी अंदर से, कैसी आरती होए पावखंड ना तेरी आरती। अनहता शब्द वाजंत पेरी। वो नगाड़े बज रहे हैं अनहत शब्द के, उसी को प्रणव बोलते हैं। एंड प्रणवय नाम द्यो लागी प्रीत। नामदेव की प्रीत किससे लगी हुई है? प्रणव से, उस आरती से। प्रणवय नाम द्यो लागी प्रीत, गोविंद बसे हमारे चीत। तो बस उसको गोविंद मिल गया। वो नामदेव की जिस, तो उनमें ध्यान लग गया, तो वो नामदेव हो गया। हरे राम। सो उस धुन तक पहुंचने के लिए प्रेम की जरूरत है।
उस धुन तक पहुंचने के लिए प्रेम की जरूरत है। इसलिए सेकंड कमांडमेंट को फर्स्ट समझ लो। जो लोग साधक हैं वो समझ लें कि सेकंड कमांडमेंट ऑफ जीसस इज द फर्स्ट कमांड। लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ इज द सेकंड कमांड। मतलब हर चीज से प्रेम करना शुरू कर दो। फिर क्या होगा? देन दैट लव फॉर द लॉर्ड thy God will wake up. You shall love the Lord thy God. फिर आपको अपने भगवान के दर्शन हो जाएंगे। भक्त्या तो अनन्यया शक्या अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। फिर तुमको असली मेरे दर्शन हो जाएंगे। श्री कृष्ण इज टेलिंग अर्जुन, पहले तुम साधना करो, लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ। हर एक आदमी से प्यार करो। उन्होंने नेबर क्यों बोला? क्योंकि सबसे ज्यादा तकरार आपका नेबर से ही होता है। नेबर मतलब बिल्कुल जो पास रहता है, मतलब सबसे इमीडिएट नेबर तो आपका हस्बैंड ही है, आपकी वाइफ ही है, आपके बच्चे ही है। उनसे सबसे ज्यादा तकरार होता है। गिले शिकवे आपको सबसे पहले नेबर से ही होता है। अपने ही भाई से, अपनी ही बहन से, अपने ही परिवार से। वो बाहर परिवार बड़ा होगा तो फिर दुनिया से भी गिले शिकवे शुरू हो जाएंगे। सो ही सेड के शुरुआत तो अपने नेबर से ही करो। लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ, एंड देन व्हाट विल हैपन इज, then you will love the Lord thy God with all thy soul, with all thy heart, with all thy mind. हरे कृष्णा। फिर तो उनमें ध्यान लग जाएगा। हरे कृष्ण, हरे राम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।